आउट चैप्टर नंबर 2 लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। चैप्टर नंबर 2 लाइफ एंड लिविंग थिंग्स हम करने जा रहे हैं ज़िंदगी और जानदार चीज़ों के बारे में और उसकी लाइफ कैसी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द थिंग्स इन दीज पिक्चर्स में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे ऑल हैव वन सिग्निफिकेंट थिंग इन कॉमन, दे आर ऑल अलाइव। अब यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स देख सकते हैं, डिफरेंट तस्वीरें देख सकते हैं जो कि एक दूसरे से भी डिफरेंट हैं, लेकिन ये तमाम जो है इनमें एक जो है सिग्निफिकेंट थिंग जो है वो कॉमन है। एक अहम चीज़ जो है वो कॉमन है, वो ये है कि ये तमाम जानदार चीज़ें हैं, ये ज़िंदा रहती हैं। जैसा कि मशरूम है, कैट है, प्लांट्स हैं, ये डिफरेंट पिक्चर आपको दिखाई दे रही हैं। लिविंग थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइड बिकॉज दे हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे ऑल कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस। अब जो जानदार चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट खसूसियात पाई जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दे ऑल कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस ऑल्दो दे डू नॉट ऑल डू दीज इन एग्जैक्टली द सेम वे। अब ये तमाम जानदार चीज़ें जो हैं ये सेम लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं, अगरचे इन लाइफ प्रोसेस को सर अंजाम देने का तरीका जो है वो सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। अ कैट मूव्स वेरी क्विकली व्हेन इट चेजेस अ माउस। एक कैट जो है, एक बिल्ली जो है, वो जब उसने किसी माउस को यानी चूहे को पकड़ना होता है तो क्या करती है, तेज़ी से भागती है। एन आइवी प्लांट ऑन द अदर हैंड मूव्स वेरी स्लोली एज इट ग्रोज अप अ वॉल टूवर्ड्स द लाइट। अब दूसरी तरफ जो आइवी प्लांट है वो आहिस्ता से मूवमेंट करता है दीवार की रोशनी की तरफ। बायोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट लाइफ एंड लिविंग थिंग्स बाय स्टडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड इन पार्टिकुलर हाउ दे बिहेव। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टडी की है एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर कि कैसे वो लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका क्या तरीका है और ख़ास तौर पे उनका क्या बिहेव है। नेक्स्ट वी हैव लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स हैव 7 करेक्टरिस्टिक्स और लाइफ प्रोसेसेस। तमाम जानदार जो चीज़ें हैं उनमें 7 करेक्टरिस्टिक या लाइफ प्रोसेसेस पाए जाते हैं, यानी 7 खसूसियात हैं। उनको फर्दर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, एनिमल्स फीड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड टू ग्रो। जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, खाते इसलिए हैं, फीड इसलिए करते हैं ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें और ग्रोथ कर सकें। दे ईट अदर लिविंग थिंग्स, इसके अलावा दूसरी जानदार चीज़ें भी वो खाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो अपनी फूड बाय फोटोसिंथेसिस रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। अब पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं और इसके लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत भी होती है। नेक्स्ट है एनिमल्स ओनली ग्रो अंटिल दे रीच आ सर्टेन हाइट। अब जो जानवर हैं उनकी ग्रोथ की प्रॉपर एक हाइट होती है जिसके बाद वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स इंसान हैं, उनकी भी एक टीन एज होती है जिसके बाद उनकी हाइट जो है बढ़ना कम हो जाती है या रुक जाती है। इसी तरह एनिमल्स की भी एक सर्टेन हाइट का टाइम होता है, उसके बाद उनकी ग्रोथ नहीं होती। प्लांट्स हाउएवर ग्रो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लिव्स। लेकिन जो पौधे हैं, प्लांट हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो पूरी ज़िंदगी क्या होती है, होती रहती है, कॉन्टीन्यूसली होती रहती है। अक्सर आप देखते होंगे कि पौधे कितने लंबे होते हैं, उनकी लेंथ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, तो पौधों की ग्रोथ होती रहती है। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो क्या करते हैं, उनका वेस्ट मटीरियल होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है जो कि उनकी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। जैसा कि इंसानी जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है जिसके ज़रिए उनका वेस्ट मटेरियल रिलीज़ हो जाता है। द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इस प्रोसेस को जो कि बॉडी से आपका वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट, एनिमल्स मूव बाय यूजिंग देयर लेग्स, विंग्स और फिन्स। अब लाइफ प्रोसेसेस जो है इसमें ज़िंदगी गुजारने के जो डिफरेंट तरीके हैं, जो हमारा ज़िंदगी गुजारने का पूरा सिस्टम है उसमें हमने डिस्कस किया फीड, ग्रोथ, एक्सक्रीशन। अब नेक्स्ट है मूवमेंट, यानी कि हरकत। जानदार चीज़ें मूवमेंट तो करती हैं बाय यूजिंग देयर लेग्स, टांगों के ज़रिए। विंग्स जो हैं वो बर्ड्स के विंग्स होते हैं और फ़िश के क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जिसके ज़रिए इनकी मूवमेंट हो रही होती है। प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम समथिंग
अब जो पौधे हैं, प्लांट हैं, वो तो या फिर किसी की तरफ जाते हैं या फिर उस चीज़ से दूर होते जाते हैं। मसलन के रूट है, जैसे कि जड़ें हैं, वो क्या है, ज़मीन की तरफ जाती हैं और लाइट से वो दूर भागती हैं, और स्टेम जो है ज़मीन से दूर और लाइट की तरफ जाती है। नेक्स्ट है एनिमल्स यूज सेंस ऑर्गन्स सच एज आईज एंड ईयर्स टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम। अब नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड। एनिमल्स जो हैं, जानदार चीज़ें जो हैं, वो क्या करती हैं, सेंस ऑर्गन्स यूज़ करती हैं। सेंस मतलब आपकी जो हिस्स है, मतलब देखने की सलाहियत जो है, सुनने की सलाहियत है, उसके बाद कोई काम करने की सलाहियत है। तो क्या होता है, आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा होता है उसको लिविंग थिंग्स जो हैं वो आइज़ के थ्रू या ईयर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट कैन स्टिल रिएक्ट बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स थिंग्स सच एज लाइट एंड वाटर। अब जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनके सेंस ऑर्गन्स तो नहीं होते, लेकिन वो रिएक्ट करते हैं बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स थिंग्स सच एज लाइट एंड वाटर, जैसे कि ऊपर मैंने डिस्कस किया था। क्योंकि पौधे जो हैं वो रोशनी और पानी जैसी चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए रद्द-ए-अमल को बताते हैं। नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट रिप्रोड्यूस टू रिप्लेस दोज डेड डाई। रिप्रोडक्शन होता है पैदाइश, यानी कि पैदा होने का अमल जो होता है। तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो रिप्रोडक्शन करती हैं, और रिप्रोडक्शन इसलिए कि वो रिप्लेस कर सकें उन लिविंग थिंग्स को जिनकी डेथ हो चुकी है। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो। तमाम जानदार चीज़ों को बढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। टू मूव एंड टू एनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, और इसी तरह मूवमेंट के लिए और बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की, तवानाई की ज़रूरत होती है। एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब जो एनर्जी है वो किससे रिलीज़ होती है, खुराक से, फूड से, और इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेल्स। व्हाट इज सेल्स? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बनती हैं। सम लिविंग थिंग्स, कुछ जानदार चीज़ें जो हैं सच एस बैक्टीरिया है, एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल। जैसे कि बैक्टीरिया है वो किस पे एग्जिस्ट करता है, सिंगल सेल पे, उसमें एक सिंगल सेल है। अब तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं, और सेल हमारी बॉडी में मेन रोल प्ले करते हैं। These are called unicellular organisms। अब बैक्टीरिया जो है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये सिंगल सेल से बनता है। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स हाउएवर आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर। और इसी तरह बहुत ज़्यादा जानवर हैं, बहुत ज़्यादा पौधे हैं जो कि बनते हैं मिलियंस ऑफ सेल्स से, यानी वो मिलियंस ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं, तो इससे वो क्या होता है, प्लांट और पौधे मिलके बनते हैं। These are called multicellular organisms, और इसको हम कहते हैं multicellular organisms। multicellular मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा millions of cells होते हैं। Cells are microscopic. This means they are very tiny and can only be seen by using a microscope। इसी तरह सेल जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, जिसके ज़रिए हम उनको देख सकते हैं। When you look at an object through a microscope, the object appears larger because the microscope magnifies what you see। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपीयर होता है लार्जर शेप में, यानी वो छोटा सा साइज़ जो है बड़ी शेप में आपको दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज जो है वो क्या करता है, आपको दिखाता है उस चीज़ को लार्जर साइज़ में। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप की कॉमन सी टाइप है वो है लाइट माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट यूजेस लाइट टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यूज़ करता है लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, दिखाने के लिए। द डायग्राम शोज़ अ टिपिकल लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो करवाई गई है जो कि टिपिकल लाइट माइक्रोस्कोप है। एक लाइट माइक्रोस्कोप की डायग्राम आपको दिखाई दी गई है। यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप, इसको कैसे यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के, इसके फर्दर आपको स्टेप बताए गए हैं। द ऑब्जेक्ट इज़ पुट ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड यूजली कवर्ड विद अ कवर स्लिप। अब एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसको ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड में रखा गया है और जो कि कवर की गई है कवर स्लिप से। द स्लाइड इज़ प्लेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड हेल्ड इन प्लेस विद द स्टेज क्लिप्स। अब यहाँ राइट साइड पे आपको डायग्राम दिखाई देगी है लाइट माइक्रोस्कोप की। यहाँ डायग्राम में आपको स्टेज दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर दोनों तरफ स्टेज क्लिप लगे हुए हैं। आप स्लाइड को इस क्लिप के अंदर एडजस्ट कर देते हैं। The diaphragm can be adjusted to allow more or less light to pass through the hole. Light shines through the object and into the objective lens.
इसके बाद इसके नीचे डायाफ्राम लगा हुआ है। डायाफ्राम को आप एडजस्ट करते हैं। इसके अंदर एक मूवेबल चीज़ होती है डायाफ्राम में, जो कि अमाउंट ऑफ लाइट को एडजस्ट करती है, क्योंकि नीचे जो है वो लाइट सोर्स है और इसके अंदर मिरर लगा होता है जो कि लाइट को डायाफ्राम से गुजार के स्टेज के ऊपर से गुजारता है। तो आप इसमें डायाफ्राम को एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लाइट passes from the objective lenses through the eyepiece lens and into your eye। और यहाँ आपको ऊपर 3 ऑब्जेक्टिव लेंस दिखाई दे रहे हैं। ये मूवेबल होते हैं क्योंकि इनको आप मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं और इन तीनों की मैग्नीफिकेशन अलग होती है। अब मैग्नीफिकेशन डिफरेंट होने का मतलब ये है कि ये तीनों लेंसेज हमें कोई भी इमेज जो है उसका मुख्तलिफ साइज़ हमें दिखाते हैं। किसी का साइज़ छोटा होता है, किसी का नॉर्मल, और किसी इमेज का साइज़ बहुत छोटा दिखाई देगा, तो आप इसको नॉर्मल पे एडजस्ट करते हैं। इसके बाद आपको एक बॉडी ट्यूब नज़र आ रही है जिसको आई पीस भी कहते हैं, और आई पीस में आप इमेज को देख सकते हैं। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस से देखना है और आपको इसे आई पीस के सामने एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसी ऑब्जेक्टिव लेंस में से इमेज नज़र आएगा। द फोकस नॉब्स एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस टू क्रिएट अ क्लियर इमेज। और इसी तरह आपको फोकस नॉब के डिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ता है स्टेज और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान, ताकि आपको पिक्चर बिल्कुल सही दिखाई दे। इसी तरह आप इसको घुमा के अच्छे से इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अगर दूर से भी और करीब से, ज़्यादा करीब से और दूर से आपको पिक्चर सही दिखाई नहीं देगी, आप इसको एडजस्ट करेंगे देन आपको ये पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। लाइट माइक्रोस्कोप्स यूजली हैव मोर देन वन ऑब्जेक्टिव लेंसेज। अब लाइट माइक्रोस्कोप के आमतौर पर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, जैसा कि ऊपर आपको दिखाई दिए गए हैं 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज। दीज आर अरेंज्ड ऑन अ turret which can be rotated so that you can use lenses with different magnification to look at the object। और इसी तरह आप इन ऑब्जेक्टिव लेंसेज को रोटेट करके इनकी डिफरेंट मैग्नीफिकेशन को देख सकते हैं, जैसा कि X5, X10, X20 एंड X40 ऑब्जेक्टिव लेंसेज आर मोस्ट पॉपुलर। और ये जो हैं यहाँ पे जो आपको बताया गया है ऑब्जेक्टिव लेंसेज, ये मोस्ट पॉपुलर हैं, फेमस हैं। द आई पीस लेंस इज यूजली X10, और आई पीस का लेंस जो है वो आमतौर पर X10 है। इफ़ द आई पीस मैग्नीफिकेशन इज़ X10 एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफिकेशन इज़ X20, अगर तो आई पीस मैग्नीफिकेशन X10 है और ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफिकेशन X20 है, द टोटल मैग्नीफिकेशन इज़ 10 × 20 = 200 टाइम्स X200। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन होगा 200 टाइम्स।